दोस्तों बात करते हैं रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क की, पर पहले जान लेते हैं दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं ग्रीन हल्क से, और हल्क का मैं यहाँ MCU वाला वर्जन लेने वाला हूँ। सो देखो, जो हल्क है, पहले अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इस सीन में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि रॉ स्ट्रेंथ में वो थॉर से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ थॉर को भी 2 हाथ लगे हल्क के एक हाथ से किए गए अटैक को ब्लॉक करने में। कुछ भी कहो, बट कहीं ना कहीं हल्क रॉ स्ट्रेंथ में थॉर से आगे ही नजर आता है। हर बार जब थॉर और हल्क की बैटल होती है, जिस तरीके से थॉर को बैटल में दूर तक एक ही पंच में यहाँ हल्क फेंक देता है, वो बहुत कूल लगता है देखने में, बट वो साथ ही में एक इम्प्रेसिव फीड भी है। MCU में मे बी हल्क ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो थॉर के साथ कुछ ऐसा कर सके। मतलब अल्ट्रॉन से पूछो कितनी दूर जाके गिरा वो, लोकी से पूछो कैसी रही आ गया स्वाद, और एबोमिनेशन से पूछो कि एंग्री हल्क का सामना करना क्या होता है। जाइंट लेवाथन को एक ही पंच में हल्क ने नॉकआउट कर दिया था, और हल्क के लिए ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी। लाइक अदर लेवाथन जो उससे मिले बैटल के दौरान, उनके साथ भी हल्क ने ऐसा ही किया कंटिन्यूअसली। वो थका नहीं उन सभी को बीट करते हुए। सर्टर से पूछ लो, हल्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक वाइब्रेनियम वॉल पर भी उसने डेंट कर दिया था, और अपने बेयर हैंड से वाइब्रेनियम का ऐसा हाल अगर कोई कर सकता है हल्क के अलावा, तो वो है नन अदर देन थैनोस। तो हाँ, कह सकते हैं कि हल्क काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ना पावरफुल होने के बावजूद भी जो थैनोस था उससे फिर वो पिट क्यों गया। यहाँ पर बात कुछ ऐसी है, ये काइंड ऑफ लेजी राइटिंग थी, और यहाँ जो थैनोस था उसको MCU में स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्फिनिटी सागा का मेन विलन थैनोस ही होने वाला था। इसीलिए उसको एक ऐसे अनस्टॉपेबल कैरेक्टर से फाइट करवानी थी और उसे हराना था, और वो नन अदर देन हल्क ही था। और जब हल्क को डिफीट किया थैनोस ने, तो ऑब्वियसली वो स्टैब्लिश हो गया एक थ्रेट के नाम पे, एक नए थ्रेट की तरह, जो कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कन्क्वायर करने आया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हल्क को वीक दिखाना पड़ा थैनोस को पावरफुल दिखाने के लिए। इसीलिए इन्फिनिटी वॉर में भी हमें हल्क देखने को नहीं मिला। अगर वो आता, टेक्निकली मामला यहाँ डगमगा जाता थैनोस के लिए, क्योंकि हल्क वो है जिसने टन्स ऑफ अटैक सहे हैं थॉर के, टन्स ऑफ अटैक सहे हैं एबोमिनेशन के, एंड टन्स ऑफ अटैक सहे हैं हल्क बस्टर के, और ये अटैक भी उसे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं दे पाए। थॉर रैग्नारॉक में अगर आप इस सीन को देखेंगे तो थॉर ने इस तरीके की डेडली पंचेस विद लाइटनिंग का यूज़ यहाँ पर हल्क पर कई बार किया, काफ़ी बार किया। ठीक है, हर बार हल्क उनसे सर्वाइव करता रहा। अवेंजर्स मूवी में भी यहाँ पर जो हल्क था, इतनी ज़्यादा ऊंचाई से, लाइक मीलों ऊपर से गिरने के बाद भी वो सर्वाइव किया। हाँ, टेम्पररी शायद वो नॉकआउट हो गया था, बट वो बच गया था। 50 मंजिल या फिर इससे भी ज़्यादा के एक स्काई स्केपर को तबाह करके तोड़ने के बाद भी यहाँ पर उसने सर्वाइव किया। हाँ, वो बात अलग है कि लास्ट में वो एक मामूली से हल्क बस्टर के पंच से नॉकआउट हो गया, जिस पर कि फैंस ने भी काफ़ी थ्योरीज बनाई हैं कि टोनी स्टार्क ने एक गैस का यूज़ किया था, जिससे कि यहाँ पर जो हल्क था वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा था, और एट द एंड एक ही पंच में वो इसीलिए नॉकआउट हुआ। इन शॉर्ट, हल्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। उसका प्रोफेसर हल्क वाला ही वर्जन क्यों ना हो, स्टिल वो हल्क है, स्टिल वो स्ट्रॉन्ग है, स्टिल वो पावरफुल है। नाउ अब बात करते हैं रेड हल्क की। थंडरबोल्ट रूस के रेड हल्क काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था हल्क से, और इस कैरेक्टर को हमने द इनक्रेडिबल हल्क में भी देखा है, सिविल वॉर मूवी में भी देखा है, और कैप्टन अमेरिका 4 यानी कि रिसेंट आई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी ये हमें देखने को मिला है। बट इस बार ये USA का प्रेसिडेंट हमें देखने को मिला है इस मूवी में, और उसे कुछ बीमारी थी, हृदय रोग थी, और उसके हृदय को जिंदा रखने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए, ठीक है, उस हृदय बीमारी से बचाने के लिए उसे द लीडर्स ने कुछ पिल्स दी थी, बट
उन पिल्स में उसने गामा रेडिएशन की थोड़ी मात्रा रखी थी, जिस वजह से उन पिल्स को खाने की वजह से जो थंडरबोल्ट रूस था वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया उन पिल्स की गामा रेडिएशन के कारण। तो यहाँ पर जो रेड हल्क है वो एक हल्क ही है, उसके पास भी इंसेन स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी है। जब उसके ऊपर गोलियां चलाई गई थी तो वो उसकी बॉडी से बाउंस होकर चली गई थी, वो उस पर ज़रा सा भी फर्क नहीं डाल पाई और मैसिव काइनेटिक एक्सप्लोजिव से भी वो बचा रहा। और मिलिट्री का कोई ऐसा वेपन था ही नहीं जो ज़रा सा भी डैमेज कर सके रेड हल्क को। उसे केवल कैप्टन अमेरिका ए सैम विल्सन विंग्स ने ही हार्म किया, पर जो चोटें उसे पड़ी थी, जो निशान उसे पड़े थे उन वाइब्रेनियम विंग्स के कटने की, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी हील हो गए, जिससे हमें पता लगा कि उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और वाइब्रेनियम के काइनेटिक ब्लास्ट को उसने झेला है। और ये कोई आम वाइब्रेनियम के काइनेटिक ब्लास्ट इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैक पैंथर था, कलप्सिडियन को इन्हीं काइनेटिक अटैक्स की मदद से, काइनेटिक ब्लास्ट की मदद से डिफीट किया था। तो एट द एंड अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, यानी कि रेड हल्क और ग्रीन हल्क जब आपस में टकराएंगे तो कौन जीतेगा। वो हल्क आपस में आमने सामने क्लैश कर रहे हैं। हल्क की खासियत होती है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि वह इसी के लिए जाने जाते हैं। तो हम भी इन्हीं दो मेन पावर लेवल के बेसिस पे ही कंपैरिजन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हल्क है उसने बायफ्रॉस्ट को भी ब्रेक कर दिया था अपने चलने मात्र से, और जब वो बैटल कर रहा था फेनरिस द वुल्फ के साथ, तब तो उसने ऑलमोस्ट ही ब्रेक कर दिया था बायफ्रॉस्ट ब्रिज को। और ये कोई ऑर्डिनरी ब्रिज नहीं था, ठीक है। जो बायफ्रॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल ब्रिज है। यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो थॉर है उसके कितने सारे म्यूनिर के हिट्स लगे थे इस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि तब थॉर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो उसकी वीक फॉर्म थी, बट अपनी इस फॉर्म में भी जो थॉर था वो म्यूनिर के साथ इतना स्किल्ड था कि उसने यूटन हाई में जाके बहुत तबाही मचाई थी। जब आयरन मैन लाइवथन को स्कैन कर रहा था तो उसने ये चीज़ पाई कि उसके आर्मर पूरी एनर्जी लगेगी इस लाइवथन आर्मर को ब्रेक करने के लिए, एंड हल्क ने केवल एक ही पंच में ये चीज़ कर दी। इस वीक अपनी वीक फॉर्म में भी अवेंजर्स एंड गेम में आफ्टर स्नैप प्रोफेसर हल्क वाली फॉर्म में उसने अवेंजर्स मैंशन के ह्यूज पार्ट को लिफ्ट किया, वो भी अपनी एक ही आर्म से, ठीक है। हल्क हैज सम ग्रेट स्ट्रेंथ फीट्स। अब अगर यहाँ रेड हल्क की बात करूँ तो उसने वाइब्रेनियम को ब्रेक किया है, ठीक है। सैम विल्सन की जो विंग्स थे एंड उसका जो हेलमेट था उसे ब्रेक कर दिया था अपने सिंगल हाथ से, एक ही हाथ से उसने सैम विल्सन के विंग्स को ऐसे ब्रेक कर दिया। और ये एक्चुअल में बहुत बड़ी फीड है, क्योंकि वाइब्रेनियम पूरे मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, और वाइब्रेनियम बना ही इसलिए है क्योंकि वो अटूट है, उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता, इसीलिए वो फेमस है। और ऐसी मेटल को ब्रेक करना बहुत बड़ी फीड है। पर ये किस कदर तक इम्प्रेसिव है, अगर हम यहाँ देखें तो वाइब्रेनियम को और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो ब्रेक कर चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें नेमोर की, नेमोर ने भी वाइब्रेनियम को ब्रेक किया है। इवन उसने यहाँ पर जबारी वुड्स को भी ब्रेक किया है, जो कि एज स्ट्रॉन्ग एज वाइब्रेनियम है। और यहाँ पर जो नेमोर है कहा जाता है कि वो एज स्ट्रॉन्ग एज द हल्क है। और एक और कैरेक्टर है जिसने वाइब्रेनियम को ब्रेक किया है, अगर आपको याद है, वो है थैनोस, ठीक है। और थैनोस के बारे में भी रूसो ब्रदर्स ने ये कहा है कि जो थैनोस है वो भी स्ट्रॉन्ग है हल्क जितना ही, बस वो हल्क से इसी वजह से जीता क्योंकि वो एक अच्छा फाइटर था। और एमसीयू के हल्क ने कभी वाइब्रेनियम को तोड़ा तो नहीं है, बट हाँ उस पर एक ही पंच मार के डेंट ज़रूर किया है। तो अगर यहाँ देखा जाए, हाँ यहाँ जो रेड हल्क एंड ग्रीन हल्क है, इन दोनों की जो पावर्स एंड एबिलिटी, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं इक्वली क्लैश करती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हल्क है वो काफ़ी पहले समय मूवीज़ में देखने को मिला है, जिस वजह से उसने काफ़ी पावरफुल एनिमीज का सामना किया है। उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे ज़्यादा फीड्स है, और रेड हल्क अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसकी उतनी नहीं है। और रेड हल्क की स्ट्रेंथ के हमने काफ़ी कारनामे, और ग्रीन हल्क की स्ट्रेंथ के हमने काफ़ी कारनामे ऑलरेडी देख रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रीन हल्क स्ट्रेंथ में थोड़ा आगे लगता है, बट
क्लियरली अगर यहाँ ड्यूरेबिलिटी की हम बात करें तो उसमें यहाँ हल्क ही आगे है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो रेड हल्क है वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, बट ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे देखो उसको हार्म किया जा चुका है सैम विल्सन के द्वारा। उसके जो विंग्स थे वाइब्रेनियम से बने हुए, उन्होंने रेड हल्क को हार्म किया। वहीं जो हल्क है उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हमें मुश्किल से ही वो हार्म होता हुआ नज़र आया है। और साथ ही में यहाँ जो रूसो ब्रदर्स है उन्होंने ये भी कहा था कि अवेंजर्स एंड गेम में सिर्फ एक लौता ऐसा हीरो था जो स्नैप कर सकता था, वो था हल्क, और स्नैप करने के बाद वो सर्वाइव रह सकता था। बाकी भी स्नैप कर सकते थे बट वो जिंदा नहीं रहते। फिर इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे कि न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव करने वाला थॉर भी इस स्नैप को करने के बाद नहीं बचता। ठीक है, तो 6 इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करके स्नैप करने के बाद भी हल्क बचा रहा, ये उसकी ड्यूरेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क में ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हल्क विन करता है। इन शॉर्ट अगर हम क्लियरली इस बैटल का विनर देखें, एक ग्रीन हल्क वर्सेस रेड हल्क में कौन जीता, वो है ग्रीन हल्क।